हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जयसवाल में आपका स्वागत करता हूँ। नरेशन का 9वां पार्ट बना दिया गया है। आज नरेशन का 10वां पार्ट है, चेंज ऑफ प्रोनाउन में। तो हम लोग पढ़ रहे थे चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउन में हम लोग कैसे, अगले वीडियो में हम लोग सीखे थे कि कैसे किसी प्रोनाउन को चेंज किया जाता है नरेशन में। जब डायरेक्ट चेंज बनाया जाता है तो उसमें कोई भी प्रोनाउन होता है तो उसको किस तरह चेंज किया जाता है उसके बारे में हम लोग सीखे थे। कुछ उसके बारे में मैंने एग्जाम्पल भी दिया, एक्सरसाइज भी दिया था। और एक्सरसाइज किया जाए, ठीक है ना? बोलिए एक्सरसाइज पहला। You say, they will not help me. यू सैड, You say, यू से है। हाँ, they will not help me. दे विल नॉट हेल्प मी, ठीक है ना? क्या हुआ? से क्या है? दे से, यू से है ना? ठीक है। यू से दे विल नॉट हेल्प मी। अब इसको इंडायरेक्ट बनाइए, क्या हो जाएगा? आई सॉरी यू You say that. यू Say that. से दैट। देखिए, नियम ये कहता है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में आता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस नहीं बदलते हैं। तो दैट क्या हो जाएगा? दैट दे विल Not help you. नॉट हेल्प You. यू, ठीक है ना? और मी जो है किसके अनुसार बदलेगा? मी जो है सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट बोलिए। She said. सी सैड Comma double inverted comma में I have. आई Have. हेल्प, Have. आई हैव Not told Eli. नॉट टोल्ड Eli. लाई। क्या हो जाएगा? सी Says that. सेज है कि सैड है? Says. सेज है। सी सेज दैट। She had not. अब देखिए, अब ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है तो क्या हो जाएगा? सी। अब हैड क्यों होगा? Sorry, have होगा. ठीक है ना, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है तो टेंस नहीं बदलेगा ना। Has होगा. सी हैज नॉट टोल्ड ए लाई, ठीक है ना? नेक्स्ट बोलिए। He said to me. वी से टू Said to me. You did not teach me. यू डिड नॉट Teach me. टीच मी, तो क्या हो जाएगा? We told you. वी टोल्ड, साइड को टोल्ड बदल देंगे। यू टोल्ड मी दैट। I. अब सेकेंड पर्सन जो है किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। I ऑब्जेक्ट में क्या है? मी है तो आई हो जाएगा। आई डिड नॉट। thought of टॉट कहाँ से होगा? teachers. आई हैड नॉट होगा ना? The had not हुई तो हाँ। thought करने लगी. टाट हो जाएगा। टाट। अब मी है तो सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट में क्या है? वी है। We तो us. तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? Us. वी है तो बहुवचन है ना, तो इसको Us. ऑस भी कर सकते हैं, ठीक है ना? और देम भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देम भी कर सकते हैं, ठीक है ना? हाँ। और I said to you. आई सैड To you. टू यू You have not. यू हैव नॉट Taught the. ऐसी हुई start वाला. हाँ। लगा देना. टाट और और I told you. हाँ, तो बोलिए आगे। I told you. आई टोल्ड You. यू That. दैट You had not. यू हैड Not. नॉट। हाँ Taught her. हाँ, ठीक है। You टॉट हर, थर्ड पर्सन नो चेंज। और है, said. बोलिए। You said. यू सैड, I have been. यू सैड कामा डबल कम आई हैव बीन, Helping me. आई हैव बीन हेल्पिंग।
मी, बोलिए आगे। फॉर ईयर, फॉर ईयर, ईयर्स लिख ईयर। ईयर्स, तो हो जाएगा क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है इसके बाद, तो इस तरह रहेगा। यू सेड दैट, अब आई है तो फर्स्ट पर्सन से, अब सब्जेक्ट अनुसार होता है तो क्या हो जाएगा, यू हैड बीन हेल्पिंग मी, किसको से मतलब फिर सब्जेक्ट के अनुसार तो क्या हो जाएगा, मी, यू हो जाएगा, यू फॉर ईयर्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज कर लिए। अब इसके बाद चेंज ऑफ प्रोनाउन में रूल्स पढ़ा जाएगा, ठीक है ना, तो छाप लीजिए, ठीक है, और उसके बाद रूल्स पढ़ा जाएगा। चेंज ऑफ प्रोनाउन, हाँ चलिए, हो गया ना। है बच्चा लोग, चेंज ऑफ प्रोनाउन में लिखिए रूल फर्स्ट। चेंज ऑफ प्रोनाउन में रूल फर्स्ट लिखिए। रूल फर्स्ट लिखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय नरेशन बनाते समय फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस जैसे आई, वी, मी, माइन, आई, वी, माइन, माई, आवर, आवर्स, अस को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल, यू सैड टू मी, कामा डाउन गम में, आई एम not I have not my best friend। उसने मुझसे कहा कि मेरे पास मतलब कि बेस्ट फ्रेंड नहीं है, मेरे पास क्या है, बेस्ट फ्रेंड नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यू टोल्ड मी दैट। अब ये फर्स्ट पर्सन आई है तो किसके से बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, तो यू हो जाएगा। हैव है तो किस में जाएगा, हेड में। आई हैड नॉट, ये फिर माई है तो माई, अब सब्जेक्ट के अनुसार ही तो क्या हो जाएगा, योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है ना, आया समझ में। हाँ, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कौन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस। ठीक है ना। एक और है, यू सैड
या सी सैड लिख सकते हैं। सी सैड कामाडोनिका में आई एम लर्निंग माई लेसन। आई एम लर्निंग माई लेसन। उसने कहा कि मैं अपना पाठ याद कर रही हूँ। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? सी सैड दैट। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का सैड ही रहेगा। ठीक है ना, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद। तो अब आई है तो आई किसके अनुसार बदलेगा? फर्स्ट पर्सन के अनुसार। फर्स्ट पर्सन में क्या है? सी है, तो सी हो जाएगा। सी के साथ क्या लगता है? हाँ, अब देखिए रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब अगर पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस बदल जाते हैं। तो ये किसमें? पास्ट कंटिन्यू प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो किसमें जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस में। तो सी वाज लर्निंग, और माई किसमें जाएगा? हर में। लर्निंग हर लेसन। ठीक है ना, क्योंकि माई किस में है? पोसेसिव एडजेक्टिव में है, इसलिए सी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हर होता है। अब रूल 2 लिखिए। रूल 2 क्या है? रूल 2 क्या है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करते समय रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस योर, यू, ठीक है ना, योर्स रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दिए जाते हैं। ठीक है ना, जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकेंड पर्सन्स के प्रोनाउन, जैसे यू, योर, योर्स, को रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब के अनुसार, स्पीच के वर्ब के अनुसार रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या करते हैं? बदल देते हैं। ऊपर वाला हो गया है ना, ऊपर हम कर देना। रूल फर्स्ट हो गया, मिटा दे रहे हैं। ठीक है ना, अब बदल देते हैं। ठीक है ना, जैसे ही सेड टू मी यू आर हैप्पी। ही सेड टू मी, एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी कामाडोनिका में यू आर हैप्पी। उसने मुझसे कहा कि आप खुश हैं। हाँ, तो इसमें यू आया है, ये रिपोर्टिंग स्पीच के सेकेंड ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ही सेड है तो टोल्ड हो जाएगा। ही टोल्ड मी, ये डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट। ही टोल्ड मी दैट,
अब ये मी है तो यहाँ आएगा तो क्या जाएगा, आई हो जाएगा, और यहाँ पर आर है तो क्या जाएगा, वाज हो जाएगा। आई वाज हैप्पी, आई वाज हैप्पी। ठीक है ना, आया बात समझ में। एक और देख लिया जाए, सी सैड टू अस का मतलब इनका में यू आर नॉट डूइंग योर वर्क। तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट मानते समय सी टोल्ड अस दैट, यू किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अस है तो क्या हो जाएगा, वी, आर है तो क्या हो जाएगा, वेयर, वी वेयर नॉट डूइंग योर, फिर सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, आवर वर्क। ठीक है ना। अब देखिए वी के जगह पर दे भी हो जाएगा, यहाँ देर हो जाएगा। ठीक है ना, आप वी के जगह पर दे भी लगा सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को कि वहाँ पर क्यों दे लगा सकते हैं और क्यों वहाँ पर क्या लगाया जाता है। ठीक है ना, आए बात समझ में। तो नोट कीजिए फास्ट। हो गया। अगला नोट में लिखिए, नोट में यदि, नोट में यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट न दिया हो तो और रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन यू रहता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सेकेंड पर्सन यू रहता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के बाद फर्स्ट या थर्ड पर्सन्स के प्रोनाउन जैसे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन मी, फर्स्ट पर्सन में मी हो जाएगा, अस हो जाएगा, हर हो जाएगा, हिम हो जाएगा, और देम हो जाएगा, और भी etc। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के रूप में रख देते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में रख देते हैं। जैसे एग्जांपल में सी सैड का में यू आर नॉट माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा सी, अब ऑब्जेक्ट में, अब जैसे सेकंड पर्सन यू है तो यहाँ पर अब सैड है तो एक टोल्ड मिल जाएगा, सी टोल्ड। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं, सी टोल्ड मी दैट। अब मी के अनुसार ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा।
आई वाज नॉट माई। माई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ए सब्जेक्ट में उसमें क्या हो जाएगा, हर। और बेस्ट फ्रेंड, और क्या हो जाएगा, बेस्ट फ्रेंड। ठीक है ना, समझ में आया ना। अब यहाँ पे देखिए, सी सैड कामा डबल कामा यू आर नॉट माई बेस्ट फ्रेंड। अब सेकेंड पर्सन यू है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैंने कहा आप थर्ड पर्सन मी लगा सकते हैं। ठीक है ना। अब इसको दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं हम लोग, थर्ड पर्सन लगाकर, सी टोल्ड हर दैट। और जब हर हो गया तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी वाज नॉट, अब यहाँ पर माई है तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। हर, सी वाज नॉट हर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, दूसरे तरीके से बनाया जा सकता है। आया बात समझ में। तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। चलिए कुछ एक्सरसाइज कर लिया जाए, ठीक है ना। 4-5 एक्सरसाइज ऊपर मिटा देना। हाँ, तो छाप लीजिए पहले, उसके बाद एक्सरसाइज दे रहे हैं। हो गया। अब एक्सरसाइज दिया जा रहा है 5 घर के लिए आप लोगों को, ठीक है ना। एक्सरसाइज करके लेके आइएगा। पहला एक्सरसाइज है, शीला सेड आई एम लर्निंग माई लेसन। शीला सेड आई एम लर्निंग माई लेसन, ये सेकेंड है। और फर्स्ट है, प्रमोद सेड आई हैव डन माई वर्क। ठीक है ना। थर्ड है, यू सेड कामा डॉट कॉम में आई कैन ड्राइव माई कार। उसके बाद फोर्थ है, आई सेड कामा डॉट कॉम आई वाज फ्लाइंग माई काइट। पांचवा, दे सेड वी हैव डन आवर वर्क। ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, धन्यवाद।